नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि आपकी हथेली के अंदर एक क्रॉस का निशान बनता है। यदि आपकी हथेली के अंदर क्रॉस का निशान है तो उसका क्या क्या मतलब होता है और वो कहाँ कहाँ बनता है, तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है आपकी लाइफ के ऊपर, आपके जीवन के अंदर, वो सब बातें बताएंगे आपको। तो आइए भगवान का नाम लेकर इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, अपने सनातन की जय हो, इसका विस्तार हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपकी हथेली के अंदर क्रॉस का निशान बन रहा है इस प्रकार का, जैसे ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये दो निशान, ये और ये दो निशान हैं यहाँ पर लाल रंग के, तो ये इस प्रकार के निशान यहाँ बनते हैं आपके हथेली के अंदर। तो उनका क्या क्या मतलब होगा। ये आपकी जो बृहस्पति की जो उंगली है, जिसे जुपिटर माउंट कहते हैं, यदि यहाँ पर बना हुआ है, ये जो है, यदि यहाँ आपके क्रॉस का निशान बना हुआ है तो आपको सावधान रहना चाहिए क्योंकि आपको सिर की चोट लग सकती है, सर पर चोट लग सकती है। और ये निशान यदि गहरा रंग का है, ज़्यादा गहरा है, ज़्यादा मोटी लाइनें हैं यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं कि आपको जो है ससुराल से धन प्राप्त हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। और शनि या नीचे की उंगली के माउंट पर जो शनि पर्वत है या शनि की जो उंगली है उसके माउंट पर यदि क्रॉस का निशान बनता है तो जो दुर्भाग्य और दुर्घटनाओं और जीवन में प्रमुख बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, उसको ये इंडिकेट करता है। यहाँ पर यदि या यहाँ पर आपके क्रॉस का निशान है तो ये इंडिकेट करता है कि आपको जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा और किसी भी लंबी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। और यदि भाग्य रेखा इसको छू लेती है क्रॉस के निशान को, या क्रॉस का निशान भाग्य रेखा पर बन जाता है, तो ये इंडिकेट करता है कि उस बंदे की जो है डेथ हो सकती है अचानक ही किसी दुर्घटना के अंदर। तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब क्या करें, जो भाग्य का लिखा हुआ है वो तो होके रहता है। तो ये इंडिकेट कर रहे हैं अब लाइन। अब समुद्र शास्त्र में तो ऐसा ही बताया गया है, बाकी प्रैक्टिकल में क्या होता है वो तो जो भोगने वाले जानता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और यदि सूर्य के माउंट पर यदि क्रॉस का निशान बनता है, सूर्य जो पर्वत होता है उसके माउंट के ऊपर यदि क्रॉस का निशान बनता है तो ये आर्थिक नुकसान का, पैसे के नुकसान का, रुपयों के नुकसान का, धन दौलत की जो नुकसान का और इंडिकेट करता है। तो आपका यदि ये जो सूर्य पर्वत है यहाँ इस प्रकार से क्रॉस का निशान बन रहा है, या यहाँ इस प्रकार से क्रॉस का निशान बन रहा है, ये पूरा का पूरा सूर्य का एरिया है। तो आप चेक कर सकते हैं कि इस पर पर्वत पर, माउंट पर यदि क्रॉस का निशान बन रहा है तो आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। मेरा अपना अनुभव बताऊं तो मैं बताऊंगा कि ये आपको मतलब आर्थिक नुकसान के साथ साथ आपकी मान हानि का भी करवा सकता है, बदनामी करा सकता है। तो सावधान रहना चाहिए और इसके उपाय करने चाहिए आपको। ज्योतिषी द्वारा बताए गए जो पामिस्ट होते हैं विशेषज्ञ, वो आपको उपाय बताएंगे, तो वो उपाय आप करिए। तो ये वीडियो देख रहा आप ऐसा नहीं है कि आपने सुन लिया कि ये बैड इफेक्ट है और फिर कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए जो पामिस्ट हो, अच्छा विद्वान हो, और उसके पास जाकर उपाय पूछें कि इनका बचाव का उपाय क्या है,
वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उपाय आप करिए। उपाय कर्म प्रधान माना गया है, तो कर्म करने से बहुत हद तक या कुछ हद तक समस्या से मुक्ति मिल सकती है, ऐसा माना जाता है। तो आगे चलते हैं। और यदि बुध के माउंट पर, बुध पर्वत पर यदि क्रॉस का निशान है तो ये बताता है कि उस जातक का चरित्र अच्छा नहीं रहेगा और वह जातक जो है बेईमान हो सकता है, धोखेबाज हो सकता है, बहुत बड़ा ठग जिसे कहते हैं दूसरों को ठग लेना, इस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति हो सकती है। कुटिल हो सकता है, कुटिल बुद्धि। तो ये है बुध का पर्वत। और यहाँ यदि क्रॉस का निशान बन रहा है, यहाँ यदि क्रॉस का निशान बन रहा है तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, इंसान होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो धोखेबाज हो सकते हैं, ठग हो सकते हैं, कुटिल बुद्धि हो सकती है उनकी। तो ये एक चारित्रिक दोष है जो अवगुण जिसे कहते हैं। तो यदि किसी के हथेली के अंदर है तो वो चेक करे क्या उसके अंदर इस प्रकार के गुण पाए गए हैं, और यदि हैं तो वो उनको दूर करने की कोशिश करे। क्योंकि यदि हम फूल नहीं बन सकते हैं तो हमें कांटे बनकर रहना भी नहीं चाहिए, हमें अपने दुर्गुणों को दूर करना चाहिए। यही भगवान ने भी संदेश दिया है कि जितना यदि हम गुणों को ग्रहण करेंगे और अवगुणों का त्याग करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा हमारे लिए। तो इस प्रकार का कोई किसी की हथेली के अंदर इस प्रकार का निशान है तो वो उसको अपने अवगुणों को दूर करे यदि हैं तो, और यदि नहीं है तो फिर कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। यदि मंगल के माउंट पर क्रॉस का चिन्ह है तो जो यदि यहाँ पर ये जो मंगल का पर्वत है और ये भी जो मंगल का पर्वत है, तो इस प्रकार का निशान यदि आपके हथेली के अंदर पाया गया है, ये भी मंगल का पर्वत है, इस प्रकार के निशान आपके हथेली के अंदर है, क्रॉस का निशान इस जगहों पर जहाँ जहाँ भी मैंने क्रॉस लिखे हैं, तो आप जो हैं आपके बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं, जो आपकी जान के दुश्मन हो सकते हैं। और हो सकता है कि आप भी लड़ाकू प्रवृत्ति के हों और आप भी दुश्मनी मोल लेते हो दूसरों से। तो ये भी एक बहुत बड़ा दोष है। तो इस दोष को दूर करिए, जियो और जीने दो, ये सिद्धांत है जीने का। और यदि आप दूसरों को हानि नहीं पहुंचाएंगे तो आपको भी कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। और फिर भी कोई बात होती है तो आप उसका एक विधान दिया गया है समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर कानून नाम की भी कोई चीज़ है, तो उस हिसाब से चलिए, आप स्वयं लड़ाई ना करें और कानूनी हिसाब से ही आप पेश आए लोगों के साथ। तो ये इंडिकेट जो अच्छा नहीं कर देता है क्रॉस का निशान यहाँ पर मंगल पर्वत पर। तो इस प्रकार की प्रवृत्तियों से आप बचें तो बेटर रहेगा। अगले निशान पर चलते हैं, मतलब अगला कहाँ होगा। चंद्रमा के माउंट पर क्रॉस का निशान यदि हो तो मन जो है अस्थिर रहता है और आंत रोग का संकेत है और उन्हें पानी में डूबने का खतरा रहता है। ये है हमारा चंद्र पर्वत और यहाँ पर क्रॉस का निशान है, तो जिसके भी हथेली के अंदर है तो ये इंडिकेट करता है कि उसका जो मन है स्थिर नहीं रहता है, बार बार मन में विचार बदलते रहते हैं। मन के अंदर जो है एक चंचल प्रवृत्ति रहती है और उसको आंतर रोग भी हो सकते हैं और उसको जो है पानी में डूबने का एक खतरा बना हुआ है लाइफ के अंदर। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति, एक दुर्घटना होने का खतरा उसके जीवन में रहेगा। तो मैं बता रहा हूँ कि आप किसी ज्योतिषी के पास जाइए और उसको उपाय पूछिए। हम जो आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं ये सिर्फ एक जानकारी बढ़ाने के लिए है और हम किसी कमेंट का जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता भी नहीं है। ये वीडियो हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि आपका नॉलेज बढ़ सके और ज्योतिष के अंदर आपकी जिज्ञासा जागृत हो
और धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़े और ऐसी जानकारी आप जानें और जान करके अपना इलाज कराएं किसी ज्योतिषी के पास। क्योंकि बीमारियां सिर्फ वो नहीं शरीर में नहीं होती हैं, बॉडी के अंदर ही नहीं होती हैं। बीमारियां हमारे हथेली के अंदर होती हैं, बीमारियां हमारे मन के अंदर होती हैं, बीमारियां हमारे दिमाग के अंदर होती हैं। गंदे विचार आना मन के अंदर या बुरे थॉट आना दिमाग के अंदर, तो वो भी एक तरह की बीमारियां हैं। तो हथेली के अंदर भी दोष पाए जाते हैं और दोषों का इलाज होता है, ज्योतिषी बता सकते हैं। बशर्ते आप पैसे का मोह छोड़ करके ऐसा ना समझे कि पैसा खर्च हो जाएगा। पैसा तो हर जगह खर्च होने वाला है, बिना पैसे का तो कोई काम करता ही नहीं है। फ्री में तो आजकल पानी भी नहीं आता है। तो आप यदि अपना भला चाहते हैं और इस प्रकार के दोस्त आपके हथेली के अंदर बने हुए हैं, तो सबसे बड़ी आपकी लाइफ है, आपका जीवन है, उसको बचाने की कोशिश करिए। किसी भी प्रकार का कुंडली के अंदर दोष हो, किसी भी प्रकार का हथेली के अंदर दोष हो, तो उपाय करके उसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। बहुत कम ऐसे दोष होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता, लेकिन बहुत से ऐसे दोष होते हैं जिनका इलाज किया जा सकता है। पर कई इलाज करते नहीं है, तो फिर वो घटना अपने आप हो जाती है टाइम आने पर। और उपाय अगर पहले से कर लिया जाए तो बचाव भी हो जाता है। लेकिन कोशिश करने से होता है ये सब, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होता है। इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया और फिर अपने दूसरे काम में लगे, इस प्रकार से नहीं होने वाला है। जैसे आपको मालूम पड़े कि इस प्रकार का कोई दोष बना हुआ है हथेली के अंदर, तो आप फटाफट से किसी एक्सपर्ट विद्वान के पास जाइए और अपना हथेली दिखाइए। ऑनलाइन से कुछ भला नहीं होने वाला है। आपका पूरा हथेली की जांच होगी, आपका हथेली का कलर क्या है। सुबह सुबह आपको हाथ दिखाना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर बताया था मैंने कि हर तरह का परामर्श लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसके अंदर आप सारी जो सावधानी मैंने बताई हैं वो देखिए आप। तो आगे चलते हैं इस वीडियो के अंदर ही। और शुक्र के माउंट पर क्रॉस का चिन्ह इंगित करता है कि वाहक अपने परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों के कारण परेशान हो जाएगा और अधीर प्रेमी होगा। तो ये है महाराज, ये है यहाँ पर शुक्र महाराज का एरिया। और आपको अपने हथेली के अंदर चेक करना है कि यदि यहाँ पर क्रॉस का निशान बना हुआ है, तो अभी जो मैंने बातें बताई थी कि आप जो है अपने परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों के कारण परेशान हो सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि परिवार के अंदर शत्रु हो जाना, जब अपने दुश्मन हो तो फिर और दुश्मनों की क्या जरूरत है, ऐसे कहते हैं, फिल्मों के अंदर भी डायलॉग आते हैं। तो आप यदि इस प्रकार का निशान आपकी हथेली के अंदर बना हुआ है, तो इस प्रकार का डायलॉग है जो लागू हो जाता है। और आप जो है वो कहते हैं कामुक प्रवृत्ति जो होती है, सेक्स के प्रति बहुत अधिक रुचि होना, इस प्रकार की प्रवृत्ति आपके अंदर हो सकती है। यदि शुक्र पर्वत पर ये जो है, ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया, यदि यहाँ पर क्रॉस का निशान बना हुआ है कहीं पर भी इस एरिया के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि आप एक सेक्स के अंदर ज़्यादा रुचि लेने वाले, गलत सीढ़ी देखने वाले हो सकते हैं। तो इस प्रवृत्ति को रोक लगाना चाहिए। और आपके जो परिवार के सदस्यों के साथ आपके जो संबंध बिगड़ गए हैं, जो परिवार के सदस्य आपके प्रति दुश्मन हो गए हैं, वो यदि हो गए हैं तो आप उनसे बनाकर रखिए, प्रेम से प्यार से काम लीजिए। एक हाथ आगे आप बढ़ाएंगे तो वो भी हाथ बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। फिर भी कोई बात नहीं बन रही है तो आप उनको अवॉइड करिए, जितना आप उनसे दूर रहेंगे उतना बेटर है आपके लिए। कोशिश करने पर भी सफलता ना मिले तो फिर उस बात को छोड़ देना चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। और अब कौन सा बचा है, यदि हथेली के जो मध्य भाग होता है, बीच वाला भाग, यदि वहां पर क्रॉस का साइन है, तो वाहक जो है, यानी जिसके भी हथेली के अंदर इस प्रकार का निशान है, उसके किसी रिश्तेदार या उसका किसी दोस्त की जो है मृत्यु हो सकती है, या उसका सामना करना पड़ सकता है उसको, या फिर जो है उसे धन की हानि हो सकती है, या ऐसा जातक जो है बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है और जीवन के अंत तक
जारी रह सकती हैं ऐसी बीमारियां और परेशानियां। और हथेली की जो नीचे का जो मध्य भाग होता है वहां पर यदि क्रॉस का चिन्ह है तो ये संकेत करता है कि उस जातक का जो जीवन है दुखी रहता है और जीवन भर वो जो है दुखों का सामना करना पड़ता है उसको, और धन की हानि होती है। तो एक तो जो हथेली का जो मध्य भाग है वो एक तो यहाँ पर हो गया है, तो अभी जो मैंने बातें बताई थी वो सब की सब उस पर लागू होंगी। और निचले वाला जो भाग है वो ये है, यदि यहाँ क्रॉस का निशान बना हुआ है तो अभी जो मैंने बातें बताई वो सब की सब लागू होंगी। जीवन उसका दुखी रहेगा, बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, कह सकते हैं कि सब बेकार बातें होंगी उसके जीवन के अंदर, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है उसके। तो उसको भी इलाज कराना चाहिए अपना हथेली के अंदर जो दोष बने हुए उनका इलाज कराना चाहिए। तो ये था एक वीडियो क्रॉस का जो बहुत बुरा माना जाता है अपामेस्ट्री के अंदर। तो ये बहुत बड़ा वीडियो मैंने बना दिया है। मैं अक्सर 5-6 मिनट का वीडियो बनाता हूँ अपामेस्ट्री पर, लेकिन ये जब बुरे की बात आती है तो बुरा का कोई अंत नहीं होता है, उसकी लिमिटेशन बढ़ती जाती है। तो ये था एक वीडियो क्रॉस के निशान पर, और आशा है आप इस वीडियो को ना सिर्फ देखेंगे बल्कि यदि आपके हथेली के अंदर किस प्रकार क्रॉस के निशान बने हुए हैं तो उनका जो आप इलाज कराएंगे किसी विद्वान हस्तरेखा विद्वान के पास जाकर के, ना सिर्फ आप ऑनलाइन परामर्श लेंगे, वो ऑनलाइन परामर्श से किसी का भला नहीं होता है। इस प्रकार के दोष यदि बने हुए हैं तो आप इमीडिएटली इलाज कराइए, अपना उपाय करिए, ग्रहों के दान की करिए, जो नवग्रहों के जो दान होते हैं वो करिए आप। और ऑनलाइन परामर्श तभी लें जैसे आपको किसी नौकरी का प्रश्न पूछना हो, शादी का प्रश्न पूछना हो, किसी विशेष फील्ड के अंदर आप नौकरी करना चाहते हो, तो उसका बिजनेस के अंदर कोई सफलता प्राप्त करना चाहते हो, इस प्रकार के बैड इफेक्ट के लिए तो आप फेस टू फेस किसी ज्योतिष से मिलेंगे तो ये आपके लिए भला रहेगा। और वो भी आप कोई लोकल में हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, जिससे आप बार बार कंसल्ट कर सकें, उससे सलाह मशवरा ले सकें। तो वो आप लोकल में ढूंढिए किसी विद्वान ज्योतिषी को, दूर दराज की मत ढूंढिए जहाँ आने जाने में बड़ी दिक्कत हो। तो यही मैं आपको सलाह करूँगा। तो अगले वीडियो के अंदर किसी विशेष टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए जय भारत और जय हिंद।